प्रकार की चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनते चलिएगा मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं। सबसे पहला मैंने यहां पर एक शब्द उपयोग किया है, आधार वर्ष। देखो ये आधार वर्ष क्या होता है, मेरी बात समझिएगा लालो। हम वास्तविक रूप से मेजरमेंट क्या करना चाहते हैं, जरा इन चीजों को समझिएगा। हम वास्तविक रूप से मेजरमेंट करना चाहते हैं हमारे देश का उत्पादन। हमारे देश का उत्पादन मेजरमेंट हमारे करने का लक्ष्य है, कीमत नहीं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ऐसी बारीकी वाली बातें थोड़ा सा कठिन हो सकती है, लेकिन आपको ये लंबे समय तक मदद करेगी। कभी आप किसी के साथ अर्थव्यवस्था में बहस करेंगे तो भी आप इस बात को बिल्कुल बेहतर और ठोस तरीके से रख पाएंगे। देखो हमारा उद्देश्य उत्पादन मापने का है, हमारा उद्देश्य कीमत मापने का नहीं है। क्योंकि कीमत अगर मापनी है ना लालो, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान के चलो कि प्याज की कीमत जो कि मान लेते 20 रुपए किलो थी, सरकार को जीडीपी मान लेते कि उत्पादन नहीं मापना है, कीमत मापनी थी, तो प्याज की कीमत 2000 रुपए किलो क्या बता दो, प्याज की कीमत 2000 रुपए किलो बता दो और निकाल लो जीडीपी। तो क्या तुम्हें लगता है कि अमेरिका के जीडीपी के बराबर तुम कहोगे कि भारत का भी 20 ट्रिलियन डॉलर हो गया? तो क्या ये सच में सही उत्पादन को पेश कर पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हमारे जीडीपी मापने का उद्देश्य कीमत मापना नहीं है। भले ही इसकी परिभाषा में हम लिखते हैं मौद्रिक मूल्य, पर आप मेरी बात ध्यान से सुनना। हम ये आधार वर्ष 2011-12 या पुराना वर्ष इसलिए चुनते हैं ताकि हम उत्पादन का सही आंकड़ा पेश कर सके। देखो लालो मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है कि आज वस्तुओं की कीमतें, उत्पादन मान लेते हैं कि आज 100 क्विंटल चावल का हुआ है, 100 क्विंटल चावल का उत्पादन हुआ है। 2011 में भी हमने 100 क्विंटल चावल का उत्पादन किया था। थोड़ी कहानी के रूप में चीजों को समझना लालो, कठिन कंसेप्ट है, कई लाल लाली हो सकता है त्याग देंगे, पर आप थोड़ा पेशेंस रखना। आज मैंने 100 क्विंटल चावल पैदा किया और 2011 में 100 क्विंटल चावल पैदा हुआ था। 2011 में आज चावल की कीमत मान लेते हैं 1 रुपए थी, या मान लेते हैं कि आज चावल की कीमत 2 रुपए है, 2 रुपए क्विंटल है, तो 200 रुपए हमने कमाए, कल्पना कर रहे हैं। और उस समय चावल की कीमत मान लेते हैं कि 1 रुपए थी, तो हमने कहा कि उस समय हमने 100 रुपए कमाए थे। तो लोग इसे कहेंगे कि हमने जीडीपी, हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि लालू तुम्हारे देश का जीडीपी नहीं बढ़ा, तुम्हारे देश की कीमत बढ़ी है, तुम्हारे देश में महंगाई बढ़ी है, तुम्हारे देश में वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य बढ़ रहा है। मुझे जरा कमेंट्स करना, क्या ये पॉइंट आपके जहन में प्रवेश कर पा रहा है कि वास्तविक रूप से आपके देश का जीडीपी नहीं बढ़ा है, आपके देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि आप तो पहले भी 100 क्विंटल चावल पैदा करते थे और आज भी 100 क्विंटल चावल पैदा कर रहे हैं, आज भी 100 क्विंटल चावल पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब आपने कुछ नया काम तो किया ही नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक आधार वर्ष मान लिया था हमने, मान लेते 2011-12, तो 100 क्विंटल चावल हमने कहा कि भाई आज 100 क्विंटल चावल और 11-12 का आधार वर्ष 1 रुपए, तो 100 रुपए हमारा जीडीपी। 2011 में भी 100 क्विंटल चावल और उस समय भी कीमत 1 रुपए की थी, तो 100 रुपए। इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारे देश में तो जीडीपी में कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है। यह एक बेहतरीन कंसेप्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कंसेप्ट अगर लालो आप समझ गए ना, तो मान के चलना कि आज की क्लासेस में इससे ज्यादा बेहतरीन आपने कुछ सीखा ही नहीं। हम जीडीपी जब मापते हैं ना लालो, तो हमारा उद्देश्य उत्पादन मापना है, और उत्पादन मापा तब जा सकता है जब कीमत स्थिर होगी। उत्पादन तब मापा जा सकता है जब आप कीमतों को स्थिर करेंगे। जिस उत्पादन को कल हमने मेजर किया था, आज अपने नए उत्पादन को उसी कीमत पर मेजर करेंगे, तब जाकर हम कहेंगे कि हमारे देश का जीडीपी
ऐसे बढ़ रहा है। ये एक बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है, बहुत बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है। हम उत्पादन माप रहे हैं, कीमत नहीं माप रहे हैं। मेरा इस बहुत व्यवहारिक चलते हैं हम लोग, एक बहुत व्यवहारिक चलते, ठीक है। हो सकता है बड़े बड़े डाटा कठिन लगते। एक छोटा सा उदाहरण लेते लालो। मान लेते कि मैं एक किसान हूं और मैंने अपनी पूरी मेहनत से 10 किलो चावल या 10 किलो आलू उगाया, 10 किलो आलू का उत्पादन किया इस साल। अगले साल भी मैंने 10 किलो आलू ही पैदा किए। और एक दूसरा किसान है जिसने पहले साल 10 किलो आलू का उत्पादन किया था और अगले साल 30 किलो आलू का उत्पादन किया। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आलू के उत्पादन में मेरे द्वारा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन दूसरे किसान ने बढ़ोतरी की। तो हम कहेंगे कि इसने आलू के उत्पादन में वृद्धि कर ली है, पर हमने कोई वृद्धि नहीं की है। हां, पहले हो सकता है कि 10 किलो आलू 100 में बिका होगा और आज 10 किलो आलू 200 रुपए में बिका होगा, लेकिन जब महंगाई बढ़ी होगी तो उस 200 रुपए के द्वारा उतना ही सामान मैं आज भी खरीद पाया होगा जितना कि पहले खरीद पाता था। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है, महंगाई के बावजूद अब इसके जीवन स्तर में बदलाव आएंगे, क्योंकि अब उसके पास उत्पादन ज्यादा है। कीमत ज्यादा होने के साथ उत्पादन ज्यादा है, तो उसका जो जीवन स्तर है वो बढ़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उत्पादन को देखना, कीमत को नहीं देखना। और इसीलिए हमारे देश की सरकार ही नहीं, पूरे विश्व की सरकार या अर्थशास्त्रियों ने ये आधार वर्ष का कंसेप्ट लाया। और हम जब जीडीपी का मापन करते हैं लालो, तो ये रटा होना चाहिए कि हमारे देश की सरकार आधार वर्ष 2011-12 के बेस पर